ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम कंपोजिट फंक्शन। ओके, लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। ओके, तो उसमें क्या होता था कि अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर होते हैं तो उसका जो ऑर्डर आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फर्स्ट ऑर्डर आता है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ये ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, सो इन दैट केस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मोर देन वन आता है। ओके, बाद में हमने देखा कि हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। ओके, अब आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके लिए एक रूल था कि अगर फंक्शन में या फिर इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी फंक्शंस आते हैं, ठीक है, तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस टू बी एलिमिनेटेड। ओके, जितने आर्बिट्ररी फंक्शंस इक्वेशन में आते हैं उतना ही ऑर्डर, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा। तो ऐसे हमने दो रूल पे कुछ एग्जांपल देखे थे, मतलब दो मेथड पे कुछ एग्जांपल देखे थे। ओके, अब ये थोड़ा नया टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो जनरली कंपोजिट फंक्शन रहता कैसे, सपोज करो कि एफ ये फंक्शन है u और v का, ठीक है, मिडिल में कॉमा है। एफ जो फंक्शन है ये u और v का फंक्शन है और इक्वल टू 0 है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो u और v रहते ना, वो u और v किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। मतलब f इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। ध्यान में रखना। ओके, सो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, अब ऐसे लिखते हैं कि f, यहाँ पे जो f है ये फंक्शन है u और v का, और u और v जो फंक्शन है ये x, y, z के फंक्शन है। ओके ना, तो अब मुझे आपको अगर ये कंपोजिट फंक्शन दिया है तो इससे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले कुछ रूल सुन लेते हैं, ध्यान दो। तो जो भी आपका कंपोजिट फंक्शन है उसको इक्वेशन नंबर 1 देना। ओके, यहाँ पे लिखना सपोज करो कि f ऑफ ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई जेड की टर्म्स यहाँ पे रहेगी, कॉमा यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की टर्म रहेगी, तो उस एक्स वाई जेड के टर्म्स को नाम देंगे आप u एंड v। ओके, तो इसको ऐसा बनाना f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 एंड वेयर u कॉमा v आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। आपको सबसे पहले गिवन कंपोजिट फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है, f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, बाद में ये तो आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो कि f इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। ओके, नाउ देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दे दो। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको डिफरेंस, हाँ और एक बात, यहाँ पे जो z है इस z को आपको एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करना है, ठीक है ना। z जो रहेगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और ये जो बचे x और y, ठीक है, x और y जो रहेंगे वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको डिफरेंशिएट करना है, किसको, 1 को। ओके, कैसे, हाँ डिफरेंशिएट 1, ओके, यूजिंग चेन रूल, ठीक है ना। आपको डिफरेंशिएट करना है 1 को यूजिंग चेन रूल से, ओके, विथ रिस्पेक्टिव x है। ओके, सो डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग चेन रूल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो अगर मुझे f को x से डिफरेंशिएट करना है, ओके, तो मुझे f से लेके x तक जाना है, तो यहाँ पे आएगा, देखो f इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव डेल f बाय डेल x। ये बात ध्यान में रखना, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं आएगी। ओके ना, हाँ अब मुझे f से लेके x तक जाना है, तो मिडल में है u और v, क्योंकि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड f इज द फंक्शन ऑफ u एंड v। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा f से लेके u तक और बाद में u से लेके x तक। ओके, तो सबसे पहले आपको f को u से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेल f बाय डेल u। ओके नो, और बाद में u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x से। ओके, तो यहाँ पे डेल u बाय डेल x प्लस। ओके, अब देखो अब मिडल में और v है, तो अभी मुझे f से लेके v तक जाना पड़ेगा और बाद में v से लेके x तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे डेल f बाय डेल v, ओके, एंड यहाँ पे आएगा डेल v बाय डेल x, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया आपकी इक्वेशन, मतलब स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में आपको सेम काम करना है। ओके, अभी 1 को x से डिफरेंशिएट किया, अब करना डिफरेंशिएट 1 पार्शियली, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y यूजिंग चेन रूल।
यूजिंग चेन रूल, ओके ना। हाँ, अभी y से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो y से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे, देखो आपको z से डिफरेंशिएट नहीं करना है, z एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल आपको कंसीडर करना है, ओके। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, कहां से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, हाँ f से लेके u तक और u से लेके y तक, ओके ना। तो यहाँ पे मुझे f को डिफरेंशिएट करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y से, तो यहाँ पे आएगा डेल f बाय डेल y, ओके ना। हाँ, अब पहले जाऊंगा मैं f से u, बाद में u से y, सो डेल f बाय डेल u और बाद में डेल u बाय डेल y प्लस, ओके ना। हाँ, अब डेल f बाय डेल v और बाद में डेल v बाय डेल y, इस तरीके से हो गया। आपको डेल f बाय डेल x मिल गया, आपको डेल f बाय डेल y मिल गया, ओके ना। अब डेल f बाय डेल x निकालने के लिए, डेल f बाय डेल y निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डेल f बाय डेल u की, डेल u बाय डेल x की, ओके ना। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो है, आपने तो डिफरेंशिएट किया, लेकिन f इज इक्वल टू जीरो है, तो इसकी जो राइट हैंड साइड मिलेगी वो जीरो के बराबर मिलेगी, ओके, ध्यान में रखना। आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो डेरिवेटिव ये रहेगा आपका, ओके, और राइट हैंड साइड का कितना रहेगा, जीरो, मतलब डेल f बाय डेल x को आपको जीरो के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पे भी डेल f बाय डेल y का आपको जीरो के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। अब देखो डेल f बाय डेल x निकालने के लिए, ओके, आपको क्या क्या चाहिए, डेल f बाय डेल u चाहिए, ओके, और डेल u बाय डेल x, डेल v बाय डेल x, यहाँ पे डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल y चाहिए। तो आप स्टेप नंबर 2 में क्या करना, स्टेप नंबर 2 में ये जो फंक्शन है u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y z, तो यहाँ पे डेल u बाय डेल x, ओके, डेल u बाय डेल y, ओके, डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 2 में आपको ये काम करना है, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y फाइंड आउट करना है, तब जाके आपको ये इक्वेशन मिल सकता है, ओके ना। हाँ, अब ये हो गए, अब इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ओके, फिलहाल नहीं देंगे। अब देखो यहां से क्या करना है, ये इक्वल टू जीरो, ओके, इक्वल टू जीरो है, तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिख रहा है नीचे का, हाँ। अब यहां से आपको फाइंड आउट करना है एक टर्म की वैल्यू, ओके, हाँ, इससे आपको फाइंड आउट करना है डेल f बाय डेल u, ठीक है, ये जीरो है, इसको राइट में लेके जाओ, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन में, ठीक है, डेल f बाय डेल v, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये आपको फाइंड आउट करना है डेल f बाय डेल u लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको डेल f बाय डेल v से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे डेल f बाय डेल v आ जाएगा, ओके ना। तो ये मिलता है आपको माइनस डेल v बाय डेल x अपॉन में यहाँ पे डेल u बाय डेल x, इस तरीके से, ओके। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, किसकी, डेल f बाय डेल u अपॉन डेल f बाय डेल v की, डेल f बाय डेल u अपॉन डेल f बाय डेल v की, तो यहां से मिलती है आपको वैल्यू माइनस डेल v बाय डेल y अपॉन डेल u बाय डेल y, ओके ना। हाँ, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ओके ना। देखो आपको ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये इसको रिमूव करना है, ये रिमूव करने के लिए देखो यहाँ पे डेल f बाय डेल u अपॉन डेल f बाय डेल v, यहाँ पे भी डेल f बाय डेल u अपॉन डेल f बाय डेल v, मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आप राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना, कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ओके, वी गेट रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो भी मिलेगा वो मिलेगा आपको रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके ना। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखते हैं इसके बेस प्रॉब्लम, पहले इतना लिख लीजिए प्रोसेस, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके, हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम कंपोजिट फंक्शन। तो एक कंपोजिट फंक्शन है, देखो यहाँ पे f, यहाँ पे इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फर्स्ट टर्म, ओके, कॉमा यहाँ पे सेकंड टर्म भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको f ऑफ u कॉमा v के फॉर्म में लिखेंगे, ओके ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ वेयर, अब u की वैल्यू कितनी होगी, देखो कंपेयर करो, u हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, सो वेयर u इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, एंड v इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको इसके फॉर्म में लिखना है, ओके।
तो ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 1। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, u और v को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से, ठीक है, y से, z से नहीं करना है क्योंकि z ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, ओके ना। सो देयरफॉर del u by del x, हाँ del u by del x कितना, x की डेरिवेटिव 1, y की 0, ओके, z ये डिपेंडेंट वेरिएबल, z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x del z by del x, ओके ना, हाँ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 प्लस del z by del x को मैं स्मॉल p से डिनोट करता हूं, पता है आपको, नोटेशन आपने देखे, del z by del x इज इक्वल टू स्मॉल p। नाउ अब मैं निकालूंगा del u by del y, डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x की डेरिवेटिव 0, y की 1, z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ, दैट इज x एंड y, तो z की डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y del z by del y, but we know that del z by del y is equal to q, we denote it by q, okay, so 1 plus q। नाउ अब सिमिलरली v को डिफरेंशिएट कर लीजिए, अब v को डिफरेंशिएट करने के बाद कितना मिलेगा आपको, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, del v by del x, नाउ डिफरेंशिएट v पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस 0, y स्क्वायर की 0, हाँ z स्क्वायर की 2z एंड z की विथ रिस्पेक्ट टू x del z by del x, ओके ना, हाँ, सो इट इज अ 2x प्लस यहाँ पे 2z इंटू p, ओके, वी डिनोट del z by del x by p, ओके ना, हाँ, नाउ डिफरेंशिएट v पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके ना, हाँ, सो x स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर की 2y प्लस z स्क्वायर की 2z इंटू z की विथ रिस्पेक्ट टू y del z by del y, ओके ना, हाँ, अब बताइए यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे 2z इंटू q, वी डिनोट del z by del y by q, ओके ना, तो सभी डेरिवेटिव मिल गई, del u by del x, del u by del y, del v by del x एंड del v by del y, ओके ना, हाँ, अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, चेन रूल से इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y से, ओके ना, सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, यूजिंग चेन रूल, ओके ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये u और v का फंक्शन है और u और v किसके फंक्शन है, x y z के, ओके ना, हाँ, तो अब मुझे u को x से डिफरेंशिएट, मतलब f को ओनली x से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आएगा del f by del x इज इक्वल टू, ओके, मिडिल में u एंड v, सो पहले मैं f से u तक, u से x तक जाऊंगा, ओके, तो यहाँ पे del f by del u इंटू del u by del x प्लस अभी f से v तक और v से x तक, सो del f by del v इंटू del v by del x, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं और इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव कितना, 0, ओके ना, अब del f by del x लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि del f by del x किसके बराबर है, 0 के बराबर, सो यहाँ पे del f by del u इंटू, ओके ना, हाँ, तो एक काम करते हैं, del f by del u इंटू del u by del x इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाएंगे, माइनस del f by del v इंटू del v by del x, ओके, आपको पता है किसके लिए निकालना है, यहां से del f by del u अपॉन del f by del v की, ओके, इसको लेफ्ट में लेफ्ट में लेके आना, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे होगा del v by del x अपॉन में del u by del x, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, अब del v by del x की पुट अप कर लीजिए, कितनी है, del v by del x की वैल्यू है 2x प्लस ट्वाइस p इंटू z अपॉन में, ओके, हाँ, del u by del x है 1 प्लस p, सो इट इज अ 1 प्लस p, ठीक है ना, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली, हाँ, अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y यूजिंग चेन रूल, ओके ना, हाँ, अब इससे करता हूं तो सेम, देखो मुझे क्या मिलेगा, सो del f by del u अपॉन del f by del v इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये प्रोसेस को स्किप करके, ओके ना, हाँ, कितना मिलेगा, माइनस, तो यहां पे मिलता था विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे x v और u, तो यहाँ पे del v by del y मिलेगा और यहाँ पे del u by
डेल वाई मिलेगा, लाइक दैट, ओके ना। हाँ, अब डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू, डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे है 2y प्लस ट्वाइस क्यू इंटू जेड अपॉन में, ओके, डेल यू बाय डेल वाई इट इज 1 प्लस क्यू, ठीक है। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 2 एंड 3 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं। सो कंपेयर 2 एंड 3 वी गेट, कितना मिलेगा, दोनों को कंपेयर करते हैं। सो 2x, सॉरी माइनस है, माइनस 2x प्लस 2pz अपॉन में 1 प्लस p इज इक्वल टू, ओके, माइनस 2y प्लस ट्वाइस क्यू z अपॉन में 1 प्लस क्यू, ओके ना। माइनस के साथ माइनस गेट कैंसिल, 2 कॉमन निकल के 2 भी कैंसिल होता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, आगे देखते हैं, आगे की स्टेप, ओके, लिख लिया होगा आपने ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन निकाले थे, कितना मिलेगा, x प्लस पी जेड अपॉन 1 प्लस पी इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, y प्लस क्यू जेड, करेक्ट है, हाँ, अपॉन 1 प्लस क्यू, ठीक है। 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, 1 प्लस क्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 1 से, सो x प्लस पी जेड प्लस अभी क्यू से, तो एक्स क्यू प्लस पी क्यू इंटू जेड इज इक्वल टू, अब 1 प्लस पी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो y प्लस क्यू जेड प्लस पी से, सो पी वाई प्लस पी क्यू जेड। सो पी क्यू जेड दोनों एक सेम ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल, ओके। पी और क्यू की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, बाकी सभी टर्म को राइट हैंड साइड में। सो पी जेड माइनस पी वाई प्लस क्यू एक्स हियर एंड माइनस क्यू जेड हियर इज इक्वल टू, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस एक्स, ओके। सो p इज कॉमन, so z minus y, q is common, so here x minus z and here y minus x, okay, so it is a required partial differential equation, ठीक है ना, of given composite function। तो समझ में आएगा आपको कि कंपोजिट फंक्शन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, और एक एग्जांपल देखते हैं इसके बेस, ओके। अब देखते हैं इस एग्जांपल को, देखो ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है, क्यों, बिकॉज f हियर द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन कॉमन, एंड सेकंड टर्म जो है वो है z माइनस एक्स वाई का फंक्शन, ओके। सो इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। सो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको गिवन फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, या फॉर्म, इसको u नाम देंगे, कॉमा इसको v नाम देंगे, इसको राइट हैंड साइड में 0। सो वेयर u इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू z माइनस एक्स वाई, ओके। सो हियर f is a function of u and v and u and v are the function of x, y and z, so it is a form of composite function, okay। so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो f है, ये f जो फंक्शन है u और v का फंक्शन है, और u और v जो है वो x, y, z के फंक्शन है, ओके। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। बाद में क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब u को x और y से, u और v को x और y से डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पे जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो v को z से डिफरेंशिएट मत कीजिए, ओके ना। सो डेल u बाय डेल x, यहाँ पे 2x मिलेगा, एंड डेल u बाय डेल y कितना मिलेगा, क्योंकि y स्क्वायर की डेरिवेटिव 0 होती है इन दैट केस, एंड व्हाइल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, ठीक है। अब v को differentiate v partially with respect to x, okay now, so here del z by del x, क्योंकि z का डेरिवेटिव होगा, z ए डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। वी कंसीडर z इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द वेरिएबल x एंड y, सो z की डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू x एंड y से, तो z की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x del z by del x माइनस, ओके ना, आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x की डेरिवेटिव 1, y एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे x की डेरिवेटिव 1 होगी, y एज अ कांस्टेंट, डेल z बाय डेल x को आप p अज्यूम करते हो, पता है, ओके ना, माइनस यहाँ पे y, सो डेल v बाय डेल x मिलता है आपको p माइनस 1 ना। अब डेल v बाय डेल y निकालते हैं, सो डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू कितना, सो यहाँ पे डेल z बाय डेल y
माइनस, ओके। अब x की डेरिवेटिव x एज अ कांस्टेंट होगा और y की डेरिवेटिव 1, सो यहाँ पे x इंटू 1, सो यहाँ पे मिलेगा आपको डेल z बाय डेल y को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस और यहाँ पे x, लाइक दैट, ओके ना। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y से बाय यूजिंग चेन रूल। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग चेन रूल, ओके। सो देखो, सो ये फ्लो डायग्राम से करना है, f को x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे डेल f बाय डेल x इज इक्वल टू, ओके, मुझे f से x तक जाना है तो u और v मिडिल में, बिकॉज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y z। सो सबसे पहले f की डेरिवेटिव u से और बाद में u की x से, सो यहाँ पे डेल f बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल x, ओके ना, प्लस अभी f की v से और v से फिर से x से, ओके ना। सो डेल f बाय डेल v एंड डेल v बाय डेल x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो। सो राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 की डेरिवेटिव 0, तो डेल f बाय डेल x को 0 के साथ कंपेयर करना, ओके ना। सो इट इंप्लाइज, सो डेल f बाय डेल u अपॉन डेल f बाय डेल v इज इक्वल टू, ओके ना, क्या होगा, देखो इसको राइट में लेके जाओ, डेल f बाय डेल v को लेफ्ट में लेके आओ, डिवीजन में चला जाएगा। सो माइनस यहाँ पे डेल v बाय डेल x अपॉन यहाँ पे डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू, हाँ, माइनस, अब डेल v बाय डेल x कितना है, डेल v बाय डेल x जो है p माइनस y, ओके, अपॉन में, हाँ, अब डेल u बाय डेल y कितना है, डेल u बाय डेल y इज 2y, सो हाउ इट इज डेल u बाय डेल y, नो हियर डेल u बाय डेल x ना, ओके, डेल v बाय डेल x अपॉन में डेल u बाय डेल x, सो डेल v बाय डेल x इज p माइनस 1 एंड डेल u बाय डेल x इज 2x, ओके ना। हाँ, अब सिमिलरली इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, तो सिमिलरली डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, ओके ना। हाँ, क्या मिलता है आपको, सो डेल f बाय डेल u अपॉन डेल f बाय डेल v इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे v की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड u की विथ रिस्पेक्ट टू x मिली क्योंकि x से डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे अगर मैं y से डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस डेल v बाय डेल y अपॉन डेल u बाय डेल y, ओके ना, माइनस, हाँ, व्हाट इज डेल v बाय डेल y, इट इज अ q माइनस x एंड डेल u बाय डेल y इट इज अ 2y, ओके, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 3। सो कंपेयर कर लीजिए अभी, कंपेयर 2 एंड 3 क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ओके। सो क्या मिलेगा आपको, माइनस p माइनस y अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस q माइनस x अपॉन 2y, 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, माइनस के साथ माइनस गेट कैंसिल, y को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो py माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज अ qx माइनस x स्क्वायर, ओके, pq को लेफ्ट हैंड साइड में, x और y को राइट हैंड साइड में, so it is a py minus qx is equal to, it is a y square minus x square, so which is a required partial differential equation of that composite function. I hope आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज कर दो, बाकी एग्जांपल मैं मूडल पे दे दूंगा आपको, ठीक है। इसको समझ में नहीं आता तो और एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम चालू करते हैं लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लोज होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में हम चालू करते हैं लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो इतना लिख लीजिए।